नाश्ता ऐसा हो जिसमें तेल भी कम लगे और स्वाद भी पूरा हो। सारे इंग्रेडिएंट्स घर में ही मिल जाए और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो। पैनकेक्स, बर्गर, सेवइयाँ सब कुछ है आज की इन रेसिपीज में। बनाने में बहुत आसान, खाने में टेस्टी। हेलो गाइस, फूड फॉर फूडीज में आपका स्वागत है। मैं हूं रितिका और आज मैं आपने लेके आई हूँ बहुत ही अनकन्वेंशनल, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ब्रेकफास्ट रेसिपीज़। आज की रेसिपीज़ हमारी बहुत ही लेस ऑयल में बनने वाली हैं। आज की सारी कुकिंग हम करने वाले हैं अपने अगारो इम्पीरियल ग्रेनाइट लुक नॉनस्टिक कुकवेयर में। ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है। आपको इसके सेट्स वाले वेरिएंट्स भी अमेज़ॉन पे मिल जाएंगे, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। अगारो इम्पीरियल ग्रेनाइट लुक रेंज बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी नॉन स्टिक रेंज है। ये आप इंडक्शन और गैस दोनों पे ही यूज़ कर सकते हैं। इनके हैंडल्स बेकलाइट के बने हैं, ये हीट रेजिस्टेंट है यानी कि गर्म नहीं होते। प्लस ये यूटेंसिल्स काफ़ी हैवी है और स्टडी हैं आपके लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए। तो आइए अब फटाफट से हम अपनी ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ बनाना शुरू करते हैं। बट उसके पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट छोड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन आ सके जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपीज़। और सबसे पहली रेसिपी जो है वो है सेवई की। मेरे घर में बचपन में सेवई नाश्ते में बहुत बना करती थी और मैंने तो वो भी टाइम देखा है जब मेरी मम्मी खुद सेवइयाँ घर में बनाया करती थी। एक मशीन होती थी जिसे फोल्डिंग पे लगा दिया जाता था और उसके बाद में हमारा काम होता था उन सेवइयों को फैलाना। क्या आप लोगों ने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। आइए बनाते हैं बहुत ही डिलीशियस सेवइयाँ या शीर खुरमा। सेवइयाँ या शीर खुरमा खाने में बहुत लाजवाब और नाश्ते के लिए बिल्कुल परफेक्ट। और इसको मैं बनाने जा रही हूँ अपने अगारो इम्पीरियल ग्रेनाइट फिनिश कैसरोल में। इसके साथ में एक ग्लास लिड भी आती है। ये कास्ट एल्युमिनियम का बना हुआ है और ये गैस और इंडक्शन दोनों पे ही काम करता है। इसकी ग्रेनाइट फिनिश इसको बहुत ही प्रीमियम लुक देती है। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स को रात में ही भिगो दिया था। ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है 1 चम्मच चिरौंजी, 10 काजू, 15 बादाम मैंने थोड़े से ज़्यादा लिए हैं, और साथ में लिए हैं 10-12 पिस्ते। इन्हें कम से कम 6 घंटे ज़रूर भिगो दीजिए क्योंकि आजकल गर्मियों का टाइम है। बादाम को मैंने छील के चॉप कर लिया है, साथ में काजू और पिस्ते को भी चॉप कर लिया है। सेवइयाँ बनाने का पहला स्टेप, इसमें हमें सेवइयों को भूनना होता है। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 3 छोटे चम्मच देसी घी। इससे टेस्ट और टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। देसी घी जैसे ही गर्म हो जाएगा उसमें हम लौंग डाल देंगे। लौंग डालने से फ्लेवर नेक्स्ट लेवल पहुंच जाता है, ट्रस्ट मी। अब मैंने यहाँ पे डाली है बारीक वाली सेवइयाँ। ये मैंने 75 ग्राम्स ली है। 150 ग्राम्स का पैकेट आता है, उसमें से आधी मैंने सेवइयाँ ले ली थी। इन्हें हम चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे और एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। सेवइयाँ हमें बाद में ऐड करनी है क्योंकि महीन वाली सेवइयाँ हैं, जल्दी पक जाती हैं। अब मेवों को भी भून लेते हैं। इन्हें भूनने के लिए भी हमें सिर्फ 1.5 चम्मच घी चाहिए और इसमें हम जितने हमने मेवे काट के तैयार किए थे ना, वो सभी डाल देंगे, जैसे कि पिस्ता, बादाम, काजू और चिरौंजी। चिरौंजी ज़रूर डालिएगा क्योंकि इसका एक अलग टेस्ट आता है और ये स्किन के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। तो यहाँ पे मैंने सारे मेवे डाल दिए हैं। इन्हें हम धीमी आंच पे चलाते हुए भूनेंगे। आप चाहें तो मेवों को और बारीक काट सकते हैं और अगर छोटे बच्चों को खिलाना हो तो आप इन्हें पीस भी सकते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे नट्स खाने में बड़ी आनाकानी करते हैं। तो इन्हें चलाते हुए धीरे धीरे पकाएंगे। आंच को धीमा ही रखिएगा ताकि नट्स जो है वो अंदर तक क्रंची हो जाए। इसमें से थोड़े से नट्स मैं निकाल ले रही हूँ। भुनने के बाद में वो हम ऊपर से गार्निश करने में यूज़ करेंगे। और बाकी जो नट्स है ना नीचे, उसमें हम थोड़ी सी किशमिश और मिला देते हैं। किशमिश को भी हम भून लेंगे जब तक कि किशमिश थोड़ा सा फूलने ना लगे। तो यहाँ पे सारे मेवे और किशमिश भुन के तैयार है। अब हम इसमें दूध डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर दूध डाला है, यानी 1.5 लीटर्स। अब इसे हमें चलाते हुए पकाना है। इसे हम हल्का सा रिड्यूस करेंगे, यानी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाने देंगे, जब तक इसे धीमी आंच पे इसी तरह पकने देंगे। थोड़ी सी केसर भी डाल देते हैं। अब जितने एक तरफ दूध और मेवे पक रहे हैं, हम दूसरी तरफ इसमें मीठा डालने की तैयारी करते हैं। अब यहाँ पे आपने नोटिस किया कि मैंने खजूर या डेट्स नहीं डाले हैं, ना ही छुआरे डाले हैं। तो यहाँ पे इसको मीठा करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ खजूर का गुड़। इसको आई गेस नोलेन भी बोलते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको पता हो। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 75 ग्राम के आसपास, यानी 50 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा है और 100 ग्राम से थोड़ा सा कम है, उतना नोलेन घिस के तैयार कर लिया है। जब दूध में अच्छे से उबाल आ गया है तब हमने इसमें सेवइयाँ डाल दी। अब इसको हम एक तरफ पकने देते हैं। इन्हें पकने में सिर्फ 10 मिनट लगने वाले हैं। उधर गुड़ भी हमने घिस के तैयार कर रखा है। तो यहाँ मैं इसे ढक देती हूँ ताकि ये जल्दी से पक जाए।
और ये देखिए सेवियाँ हमारी बहुत ही अच्छे से पक गई हैं। और जो लौंग थी ना ये मैंने निकाल ली है और अब हम इसमें डाल देंगे गुड़। ये देखिए, अब क्वेश्चन ये है खजूर का गुड़ मिलेगा कहाँ? अगर आपके शहर में कोई बंगाली स्वीट्स की दुकान हो ना, जहाँ पे स्पेशली बंगाली स्वीट्स मिलती हैं, उनके पास में गुड़ मिल जाता है। वैसे मैं इसे इलाहाबाद से लाई थी, वहाँ पे कामधेनु स्वीट्स में भी मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने लास्ट में इसे फिनिशिंग टच देते हुए थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डाला है, साथ में डाला है इलायची पाउडर और थोड़ी सी सूखी गुलाब की पत्तियाँ क्रश करके। बहुत ही रिच और डिलिशियस रेसिपी है ये गर्मा गर्म खाइए तब भी अच्छी लगती है। वैसे एक दिन पहले इसे बना के फ्रिज में रख दीजिए, नेक्स्ट डे सर्व कीजिए तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल जाती है। ऊपर से यहाँ पे जो हमने क्रिस्पी वाले नट्स बचाए थे ना, मैंने थोड़े से वो डाल दिए हैं और साथ में गुलाब की पत्तियों का चूरा। तो बहुत ही टेस्टी सेवइयां या शीर खुरमा बनके तैयार है। आपको कैसी लगी ये रेसिपी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताइएगा और बनाइएगा तो एक्सपीरियंस मेरे साथ में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। सो गाइज ये थी हमारी सेवइयां की रेसिपी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़ी ही डिलिशियस रेसिपी है, बहुत अच्छी बनती है और हेल्दी भी है और ब्रेकफास्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी पे जो है बच्चों की पसंद, और इसमें बनाने वाली हूँ बर्गर्स। इन बर्गर्स को हम देंगे थोड़ा सा हेल्दी ट्विस्ट। इस जो पैटी है उसको हम ग्रिल करेंगे बहुत ही कम घी में। तो आइए बनाते हैं बहुत ही टेस्टी बर्गर्स। आइए बनाते हैं ब्रंच के लिए बहुत ही टेस्टी एंड चीज़ी बर्गर। और इसे बनाने के लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, उबले हुए आलू हैं, इन्हें मैश करके रखा हुआ है। इसमें हम ग्रेट करके 50 ग्राम पनीर ऐड कर देंगे। देखिए इसे हमें अच्छे से ग्रेट कर देना है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही हम इसमें डालेंगे बहुत सारी सब्जियां। शुरुआत करते हैं कॉर्न से। ये उबले हुए कॉर्न्स हैं, तो यहाँ मैंने डाले हैं 2 बड़े चम्मच कॉर्न्स, साथ में बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और गाजर, ज़रा सा मैंने प्याज भी ऐड कर दिया है। इसमें मैंने कद्दूकस करके अदरक डाली है और साथ में कुटा हुआ लहसुन डाला है। अदरक हमें बहुत कम डालनी है और लहसुन हमें कम से कम 4 से 5 कलियाँ क्रश करके डालना है। सीजनिंग में सिर्फ मैगी मसाला डाल रही हूँ और ज़रा सा नमक। अगर आप मैगी मसाला नहीं यूज़ करना चाहते तो आप साथ में यहाँ पे गरम मसाला, अमचूर, ज़ीरा पाउडर ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्च भी डालिएगा, उससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और ये जो मिक्सचर है ये बाइंड होने लगेगा। यहाँ पे मैं चिप्सोना आलू यूज़ कर रही हूँ, इस वजह से मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर या फिर ब्रेड क्रम्स नहीं डाले हैं। अगर आपको लग रहा है कि मटेरियल ठीक से बाइंड नहीं हो पा रहा है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर या फिर ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं। इतने मटेरियल में 4 अच्छे साइज़ की पैटीज़ बनके तैयार हो गई थी। इन्हें हाथ से बहुत अच्छे से दबा के शेप देना है और ये देखिए हमारी पैटीज़ रेडी हैं। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ अपना गारो का इम्पीरियल ग्रेनाइट नॉनस्टिक ग्रिल पैन। ये ग्लास लिड के साथ में आता है और इसकी खास बात ये है कि इसमें बहुत कम घी तेल में आप चीज़ें ग्रिल कर सकते हैं। यहाँ पे हम पैटीज़ को रख देते हैं और इसे हम धीमी आंच पे पकाएंगे जब तक कि दोनों तरफ से अच्छे से ग्रिल मार्क्स ना आ जाएं। पैन के साइड्स में नॉचेस बने हुए हैं, इससे अगर एक्सेस घी या तेल है वो हम निकाल सकते हैं कुछ भी ग्रिल करते समय। ये एक हैवी बॉटम ग्रिल पैन है जिसको कि आप इंडक्शन पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो एक तरफ से अच्छे से सिक गई हैं। मैंने ऊपर से थोड़ा सा घी और लगा दिया है और अब हम इसे फ्लिप कर देते हैं। एंड गाइस लुक एट इट, क्या बढ़िया ग्रिल हुए हैं। और जितने हमारी पैटीज दूसरी तरफ से ग्रिल हो रही हैं, हम यहाँ पे बर्गर बंस भी सेक लेते हैं। हमारा ये फ्राई पैन भी अगारो इम्पीरियल ग्रेनाइट नॉन स्टिक रेंज से ही है। इसकी कैपेसिटी लगभग 3 लीटर्स की है। आप इसे इंडक्शन पर भी यूज़ कर सकते हैं और गैस स्टोव पर भी। मैंने बर्गर बंस को रखने से पहले हल्का सा घी लगा लिया था। इन्हें हमें दोनों तरफ से सेकना है। जब एक तरफ से ये ऊपर वाला पोर्शन सिक जाएगा तो हम सबसे पहले ये ऊपर वाला पोर्शन जो है वो रिमूव कर लेंगे। अभी जो नीचे वाला पोर्शन बचा है इसके ऊपर हम पैटीज रख देंगे। जी हाँ, इसे हमें बहुत देर तक नहीं सेकना है। आँच को यहाँ पर धीमा रखिएगा क्योंकि हम इस बर्गर में देने वाले हैं थोड़ा सा ट्विस्ट। अब लगाते हैं चीज़ स्लाइस और इसको हम थोड़ा मेल्ट करेंगे। आप चाहें तो पूरा चीज़ स्लाइस लगा सकते हैं, बट यहाँ मैंने आधा ही लगाया है। इसे हमें ढक के सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाना है। और जो ग्लास लिड है ये इस पैन के साथ में ही आता है। तो यहाँ पे हमारी पैटी के ऊपर चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गया है और अब हम अपने बर्गर में रखते हैं थोड़ी सी वेजीज। बहुत से लोगों को टमाटर, खीरा, प्याज वगैरह पसंद नहीं होता बर्गर पे, बट मुझे तो इसके साथ में सैलेड बहुत पसंद है। आपको कैसा पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताइएगा। और जो हमने ऊपर वाला पोर्शन निकाला था बर्गर का, उस पर हम थोड़ी सी मेयोनीज लगाएंगे। हालांकि ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्ट्रीट स्टाइल वाला भी बना सकते हैं जिसमें हरी चटनी और इमली की चटनी होती है। वो बर्गर मुझे बहुत पसंद है। मेयोनीज के साथ में मैं हल्का सा इसमें केचप लगा दे रही हूँ।
तो ये हमारे बर्गर का टॉप भी तैयार हो गया और इसको हम प्लेस कर देते हैं सैलेड वाले पोर्शन के ऊपर। एंड हियर इट इज़, हमारा बहुत ही टेस्टी बर्गर तैयार है। अब नेक्स्ट टाइम ऑर्डर करने से पहले ये वाला बर्गर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये ब्रंच के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और अगर क्रेविंग हो ही रही है बर्गर खाने की तो यार घर में बना के खाओ ना। और आज तो मैंने सार्थक को भी लगाया हुआ था अपने साथ कि वो अपने आप अपना बर्गर असेंबल करे। एक्चुअली इससे बच्चों को लगता है कि उन्होंने खुद बनाया है और उन्हें इंटरेस्ट भी आता है खाने में। और छुट्टियाँ चल रही हैं तो हर तरह की ट्रेनिंग होनी ही चाहिए, खाना बनाना तो ज़रूर आना चाहिए। सो गाइज, ये थे हमारे बहुत ही डिलीशियस चीज़ी बर्गर। आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताइएगा। अब बर्गर बना लिए हैं तो वेडनेसडे तक आते आते कुछ थोड़ा हेल्दी बनाते हैं। तो आइए बनाते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी जो है हांडवो, बनने में बहुत ही आसान, घर में जो भी आपके पास में इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनसे फटाफट बन जाती है और बहुत ही अच्छी लगती है। इंस्टेंट हांडवो ये एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, फटाफट बन के तैयार होती है। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 3/4 कप सूजी और 1/4 कप बेसन। साथ में हम डाल देंगे 1 कप दही। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम कम से कम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, मतलब इन्हें रेस्ट करने देंगे ताकि सूजी और बेसन दही में अच्छे से फूल जाएं। 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा सूजी और बेसन जो है बहुत अच्छे से दही में फूल गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटी हुई सब्जियां। तो यहाँ मैंने डाल दिए शिमला मिर्च, गाजर और प्याज। आप यहाँ पे उबले हुए कॉर्न्स भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट और नमक। इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं जाने हैं और मिर्च अलग से मैंने इसलिए नहीं डाली है क्योंकि हमने ऑलरेडी हरी मिर्च डाली हुई है जो आजकल बड़ी तीखी आ रही है। तो यहाँ पे हमारा जो बैटर है वो तैयार है, मगर ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच इनो। अगर आप इनो का पैकेट यूज़ कर रहे हैं तो 1 कप के लिए आधा चम्मच ही डालना है। और यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे और इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करेंगे। इनो डालने के बाद में उसके ऊपर पानी ज़रूर डालिएगा, इससे इनो एक्टिवेट हो जाता है और हमारा बैटर जो है वो काफ़ी फ्लफी हो जाता है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ अगारो इम्पीरियल ग्रेनाइट नॉनस्टिक फ्राई पैन। इससे कुकिंग करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ हमें 1 से 2 चम्मच तेल डालना है और उसमें राई चिटका लेनी है। और ये पैन खास करके मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। एक तो इसकी कैपेसिटी जो है 1.1 लीटर है, बहुत ही क्यूट है देखने में, और ये चीलाज एंड एग पोच बनाने के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे ही राई चिटकने लगेगी हम यहाँ पे सारा बैटर ट्रांसफ़र कर देंगे। इस फ्राई पैन के साथ में लिड नहीं है तो यहाँ पे मैं रेगुलर स्टील वाली लिड से इसे ढक दे रही हूँ। 5 से 6 मिनट के लिए हम इसे धीमी आंच पे पकाएंगे और आप देखेंगे कि एक तरफ से अच्छे से गोल्डन हो गया है। तो अब हम इसे फ्लिप करने से पहले इस पर थोड़ा सा घी डाल देंगे और इसे फ्लिप कर लेंगे। गाइस लुक एट इट, कितनी इवनली इस पर कुकिंग हुई है। ये सारे यूटेंसिल्स हेवी बॉटम हैं और जैसा कि मैंने बताया इंडक्शन कंपैटिबल भी हैं। तो यहाँ पे दोनों तरफ से हमें अप्रॉक्सीमेटली 5-5 मिनट के लिए पकाना है और आप देखिए एक ही बार में ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है पूरी फैमिली के लिए। अब इसको हम स्लाइस कर लेते हैं एंड लुक एट इट, मतलब एक तो इसका कलर इतना अच्छा आया है, प्लस ये अंदर से भी बहुत ही बढ़िया बना था। आप इसका टेक्सचर देखिए कितना ज़्यादा अच्छा है और अंदर वेजीज कितनी अच्छी लग रही हैं। तो आइए फटाफट से इसको हम सर्व कर लेते हैं बिना रुके। इंस्टेंट हांडवो एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट है जो झटपट बन के तैयार हो जाता है। सो गाइज, ये थी हमारी हांडवो की रेसिपी और थर्सडे तक आते आते सार्थक का मन था कि मैं उसके लिए बनाऊं पैनकेक्स। हालांकि उसको पैनकेक्स बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। जो पैनकेक मिक्स आते हैं ना, उनके जो पैनकेक बनते हैं उनका टेस्ट मतलब समहाउ मुझे भी पसंद नहीं आता और उनका कंसिस्टेंसी मतलब थोड़ा सा जो टेक्सचर होता है वो मज़ेदार नहीं लगता। तो ये वाली जो रेसिपी है इसको आप सेव कर लीजिए। बहुत ही अच्छे पैनकेक्स बनते हैं और बच्चों के लिए सुपर हिट। आप इसमें चाहें तो बटर की जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। आइए बनाते हैं पैनकेक्स। आइए बनाते हैं डिलिशियस पैनकेक। और पैनकेक्स तो यार मुझे नाश्ते में बहुत अच्छे लगते हैं और इनको बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपना अगारो इम्पीरियल ग्रेनाइट नॉनस्टिक तवा। ये इंडक्शन और गैस स्टोव दोनों पे ही काम कर सकता है और इसका हैंडल जो है वो हीट रेजिस्टेंट है, बैकेलाइट का बना हुआ है एंड प्लस दिस इज़ वेरी इजी टू क्लीन और बिल्कुल नॉनस्टिक सर्फेस है, बहुत ही आराम से पैनकेक्स बनते हैं। आइए सबसे पहले बैटर बनाते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच बटर। इसमें हम डालेंगे 3/4 कप ल्यूक वार्म मिल्क यानी गुनगुना गर्म दूध। साथ ही हम इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी। वैनिला एसेंस डाल देते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये वाली जो पैनकेक रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप बच्चों के साथ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप गेहूं का आटा और आधा ही कप मैंने यहाँ पे मैदा लिया हुआ है। टोटल फ्लावर ये 1 कप हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी बेकिंग सोडा। यहाँ पे 1 चुटकी नमक डाल देते हैं और ये जो सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको हम छान देते हैं अपने वेट मिक्सचर में। बिल्कुल इस तरह से देखिए, चोकर जो है ना बिल्कुल उसे भी छान देना है। अब हम इसे धीरे धीरे मिक्स करेंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पे थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकते हैं। इसे हमें ढक के कम से कम 15 मिनट के लिए छोड़ देना है और 15 मिनट बाद जब आप देखेंगे तो आपको ये बैटर थोड़ा सा स्ट्रेची नज़र आएगा। एंड ट्रस्ट मी, इसके जो पैनकेक्स हैं बहुत ही अच्छे बनते हैं। अब यहाँ पे कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया है और इसे बिल्कुल हल्के हाथ से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना ज़्यादा स्ट्रेची है। अगर आप इसके वॉफल्स बनाएंगे ना वो भी बहुत अच्छे बनेंगे। इसमें ग्रेजुअली दूध डालिएगा 2-2 चम्मच करके। ये आटे पे डिपेंड करता है कई बार कि दूध कितना डालना है। आप रफली समझिए इस बैटर को बनाने में 1 कप दूध लग गया है। अब यहाँ पे बैटर हमारा रेडी है। तवे को भी हम ग्रीस कर लेते हैं। यहाँ मैंने बिल्कुल 1-2 बूंद घी की डाली है और इसे भी हम पोंछ देंगे बैटर डालने से पहले। अब हम बैटर पोर करेंगे। ये बैटर एक परफेक्ट राउंड शेप का नहीं बनेगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेची है। आपको इसे डालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होगी। नॉर्मली इसे पाइपिंग बैग में करके डाला जाता है, बट अगर मैं प्रैक्टिकलिटी की बात करूँ तो सुबह करना पॉसिबल नहीं होता है। सुबह हम सिंपली बैटर बनाएंगे और उसके बाद में हम इसे इसी तरह से पोर करेंगे। अब आप देखेंगे ये पैनकेक्स बहुत ही आसानी से निकल आएंगे क्योंकि इस तवे की जो सर्फेस है वो नॉन स्टिक है। यहाँ पे हमें सारी कुकिंग लो फ्लेम पे ही करनी है और जैसा कि आपने देखा इन्हें बनाने में बहुत ही कम घी और बटर का यूज़ हुआ है। इन्हें फ्लिप करके हम दोनों साइड से अच्छे से पका लेंगे। इन्हें पकने में अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट लगते हैं, मतलब बोथ साइड मिला के, क्योंकि ये बहुत ही छोटे शेप के हैं, जल्दी से पक जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे मिनी पैनकेक्स बनके तैयार हो गए हैं और सार्थक को बहुत ही मज़ा आ रहा था इन्हें देख के। ये ऐसे ही खाने में बहुत अच्छे हैं, बट अगर और इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा न्यूटेला लगा सकते हैं, बट ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप इस पर थोड़ा सा जैम भी लगा सकते हैं क्योंकि हमने चीनी की जो मात्रा है वो इतनी रखी है कि ये पैनकेक खाली भी खाने में अच्छे लगते हैं। तो हमारे पैनकेक्स बनके तैयार हैं। आप इन्हें हनी के साथ में, मेपल सिरप के साथ में या सीजनल फ्रूट्स के साथ में भी सर्व कर सकते हैं। एंड गाइस, ये वाली जो प्लेट थी ना, इसकी कोई फोटो ही नहीं हो पाई क्योंकि जैसे ही मैंने इसे बनाया सार्थक वाज देयर टू ग्रैब इट। इसको पैनकेक्स बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। जो हम पैनकेक्स मिक्स से बनाते हैं ना वो उतने अच्छे नहीं लगते हैं, बट इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। डू गिव इट अ ट्राई। Both ways is tasty. Both ways is tasty. चलिए, थैंक यू, नाउ यू कैन एंजॉय। सो गाइज, ये थी हमारी पैनकेक्स की रेसिपी और जब सार्थक ने खाया था ना, ही वॉज वेरी एक्साइटेड। और इन पैनकेक्स को अगर आप बिना किसी टॉपिंग के भी खाएंगे तब भी बहुत अच्छे लगेंगे। आप इसमें थोड़ा सा हनी डाल लीजिए और फ्रूट्स डालिए, इट्स यम। तो आइए अब चलते हैं आज की लास्ट रेसिपी की तरफ और इसमें मैं बनाने वाली हूँ राइस वर्मिसेली। राइस वर्मिसेली बहुत ही वर्सेटाइल रेसिपी है। आप इसको बहुत तरह से बना सकते हैं और ये पनीर राइस वर्मिसेली सुबह झटपट बन भी जाती है, खूब सारी वेजीज अंदर जाती हैं और बहुत अच्छी बनती है। आइए बनाते हैं राइस वर्मिसेली। आइए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी राइस वर्मिसेली, और इसको हम बहुत ही कम तेल में बनाने वाले हैं। इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी अगारो की इंपीरियल ग्रेनाइट फिनिश नॉन स्टिक कढ़ाई। इसके साथ में एक ग्लास लिड भी आती है जो काफ़ी हेवी एंड स्टर्डी है और आप इसकी फिनिश देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी है। आप इस कढ़ाई को इंडक्शन पे भी यूज़ कर सकते हैं और गैस पर भी। तो यहाँ पे हमने अपनी राइस वर्मिसेली को बिल्कुल खौलते हुए पानी में डाल दिया है। गैस को ऑफ करने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 10 मिनट बाद आप देखेंगे कि वर्मिसेली काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी। अब हम इसे छान लेते हैं। राइस वर्मिसेली या राइस नूडल्स बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। यहाँ पे हमने किया इसका स्ट्रेंथ टेस्ट। जब ये खिंचने पे टूटने लगे ना, इसका मतलब राइस वर्मिसेली प्रॉपर्ली कुक हो गई है। और अब हम इसे ठंडे पानी से धो देंगे, इससे ये आपस में चिपकेगी नहीं। अब हम कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। बस इतने ही ऑयल में हम बनाने वाले हैं राइस वर्मिसेली, और इसी ऑयल में हम डाल देंगे पनीर, जिसको मैंने थोड़ा सा लंबा लंबा स्लाइस किया है। अब पनीर को बिल्कुल हल्के हाथ से चलाएंगे और गोल्डन होने तक पका लेंगे। पनीर को पकने में बिल्कुल ऑयल नहीं लगता है, और अगर घर का पनीर है तो जितना ऑयल आप डालेंगे ना उतना आपको कढ़ाई में वापस भी मिलेगा। अब बिना कोई एक्स्ट्रा तेल डाले हम इसमें डाल देंगे 4 कली लहसुन, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक काटा हुआ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप नॉनस्टिक यूटेंसिल्स यूज़ कीजिए ना, फ्लेम को हमेशा लो रखिए। लो फ्लेम पे कुकिंग करने से इनकी लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है।
तो अब जैसे ही लहसुन थोड़ा गोल्डन हो जाएगा हम इसमें बाकी सब्जियां डाल देंगे, जिसमें है प्याज, गाजर, शिमला मिर्च और बीन्स। इनको हम हल्का सा सॉटे कर लेंगे और इसका जो बेस है वो फ्लैट है, इसलिए कुकिंग बहुत जल्दी होती है और इवन होती है। तो अब हम सॉसेस ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ चिली टोमेटो सॉस, साथ में 1 चम्मच जा रही है सोया सॉस और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे विनेगर। अब इन सॉसेस को हम 15 से 20 सेकेंड के लिए पका लेंगे। अब बाकी इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक यहाँ पे वर्मिसेली के हिसाब से भी डालना है और आधा चम्मच हम इसमें काली मिर्च डाल देंगे। इन सब्जियों को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें एक बाइट रहनी चाहिए, मतलब क्रंच थोड़ा सा होना चाहिए। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे राइस वर्मिसेली जो हमने ऑलरेडी कुक करके रखी हुई है। एंड गाइस ट्रस्ट मी, जब हम इन्हें ट्रेडिशनल यूटेंसिल्स में बनाते हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल लगता है। कोई भी चाइनीज़ या इस तरह का खाना आप बिना चिपके हुए तो बना ही नहीं सकते, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम ऑयल में हमने इसे बना के रेडी कर लिया है। अब इसी के साथ में हमने यहाँ पे पनीर भी डाल दिया है और हम अच्छे से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। आप यहाँ पे कोई नूडल मसाला भी ऊपर से डाल सकते हैं। मुझे पर्सनली मैगी मसाला पसंद है तो मैं थोड़ा सा वो ऐड कर देती हूँ, बट ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जितना हमने पहले बनाया था ना उतना भी काफ़ी है। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया और यहाँ पे हमारी राइस वर्मिसेली बन के रेडी हो गई है। बस थोड़ा सा पनीर फ्लेवर एब्जॉर्ब कर ले, इसीलिए मैंने इसे ढक के 5 मिनट के लिए रख दिया था। सर्व करते समय थोड़े से यहाँ पे तिल डाल दीजिए। बहुत ही बढ़िया सी हमारी वर्मिसेली बन के तैयार है। सो गाइज, ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। अब मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देना चाहती हूँ जिससे आप अपने नॉन स्टिक यूटेंसिल्स को बहुत टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप इनको धोने के लिए जब भी रखें तो बिल्कुल गरम गरम यूटेंसिल्स में पानी ना डालें, इनको थोड़ा ठंडा हो जाने दें। धोने के लिए स्क्रबर का यूज़ ना करें, जो हमारे ट्रेडिशनल स्टील वाले स्क्रबर होते हैं ना, या रेगुलर ग्रीन वाला होता है, उसे नहीं करना है। आप इसे फोम से करिए या फिर नायलॉन स्क्रबर्स जो नॉर्मली आपको मार्केट में मिल जाते हैं, कलरफुल होते हैं, उनके साथ में आप इन्हें वॉश करिए तो बहुत अच्छे आपके लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। पॉइंट नंबर 2, इन्हें हमें हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, इसको आप हमेशा लो फ्लेम पे कुकिंग करने में यूज़ कीजिए। इससे कुकिंग अच्छी भी होगी और ये आपका लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। मेरे पास में आपने देखा ही है कि नॉन स्टिक कुकवेयर है जो कि शायद 8-9 साल पुराने हैं और उनमें कोई भी स्क्रैच तक नहीं है। तो सेम अगर आप मेंटेन ठीक से करेंगे तो आप इन्हें बहुत सालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी इन्हें क्लीन करना बहुत ही आसान होता है, प्रेफरेबली इन्हें अच्छे से ठंडा हो जाने के बाद ही क्लीन करें। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इन्हें ड्राई हीट ना करें। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कढ़ाई चढ़ा देते हैं और उसके बाद में कटिंग, चॉपिंग या कोई काम करने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। जब भी आप फ्लेम को ऑन करें, फ्लेम को स्लो रखें और जैसे ही बर्तन गर्म हो जाए उसमें तेल या फिर सब्जियां डाल दें। नॉनस्टिक कुकवेयर के साथ में वुडन स्पैचुला या फिर सिलिकॉन स्पैचुला का यूज़ कीजिए। इनके साथ में मेटल स्पैचुला का यूज़ बिल्कुल मत कीजिए, इससे कोटिंग स्क्रैच होने लगती है। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप बहुत लंबे टाइम तक अपने नॉन स्टिक बर्तन ऐसे के ऐसे रख पाएंगे और इन्हें आराम से यूज़ कर पाएंगे। एंड डेफिनेटली इसमें लेस ऑयल तो यूज़ होता ही है और आजकल की जो डाइट वाली रेसिपीज़ होती है ना, उनके लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।